अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पजल थ्योरी के सेशन को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पजल के क्वेश्चंस एग्जाम में किस किस तरह से पूछे जाते हैं और किस किस टाइप से पूछे जाते हैं, और इन क्वेश्चंस को हम एग्जाम में कम समय में किस तरह से टैकल करें कि बहुत जल्द ही इसका सोल्यूशन हमें मिल पाए। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पजल का परिचय। पजल का परिचय में हम बेसिकली ये समझेंगे कि यहाँ पे पजल में होता क्या है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, फिर पजल कैसे हल करें, फिर हम इस चीज को समझेंगे हाउ टू सॉल्व द पजल, फिर पजल के प्रकार। तो सबसे पहले सामान्य आधारित पजल। सामान्य आधारित पजल को जनरल बेस्ड पजल बोलते हैं। दूसरा फ्लोर आधारित पजल, जिसे फ्लोर बेस्ड पजल कहा जाता है। तीसरा वर्ष आधारित पजल, जिसे ईयर बेस्ड पजल कहते हैं। चौथा दिन आधारित पजल, जिसे डेज बेस्ड पजल कहते हैं। पांचवा बॉक्स आधारित पजल, जिसे बॉक्स बेस्ड पजल कहते हैं। छठा दिन आधारित पजल के साथ महीना, जिसे मंथ विथ डेट पजल हम कहते हैं। सातवां फ्लैट आधारित पजल के साथ फ्लोर, जिसे हम फ्लोर विथ फ्लैट पजल कहते हैं। आठवां वर्गीकृत आधारित पजल, जिसे कैटेगराइज्ड पजल कहते हैं। नौवां संबंध आधारित पजल, जिसे हम रिलेशन बेस्ड पजल कहते हैं। तो कुल मिलाकर के 9 टाइप की पजल हम देख पा रहे हैं अपने इंडेक्स में। हम एक एक करके इन सारी पजलों को सॉल्व करेंगे। डिस्क्लेमर। अस्वीकरण। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ पजल। पजल का परिचय। पजल को उम्मीदवार की विश्लेषणात्मक और मानसिक क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें उन्हें जानकारी का एक पैराग्राफ प्रस्तुत किया गया है और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें लापता लिंक या जानकारी ढूंढने के लिए कहा जाता है। पजल को हल करने के लिए कोई निर्धारित पैटर्न या फॉर्मूला नहीं है, इसलिए अभ्यास उनमें महारत हासिल करने की कुंजी है। हाउ टू सॉल्व पजल। पजल को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसकी महत्ता के अनुसार जानकारी को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। बुनियादी जानकारी। ऐसी जानकारी स्थिति के लिए सामान्य विचार देती है। आमतौर पर ऐसी जानकारी सामान्य समस्या के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रदान की जाती है और उसी के प्रकार और प्रस्तुति को स्पष्ट करती है। दूसरा अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी समस्या के कारण सीधे सुविधा प्रदान करती है, ताकि इसे समाधान भाग में सीधे उपयोग किया जा सके। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता श्री ए को आम सबसे अधिक पसंद है। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आम को व्यक्ति ए द्वारा पसंद किया गया है और आम में के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद नहीं, यानी यह एक प्रकार की प्रत्यक्ष जानकारी है। अप्रत्यक्ष जानकारी। ऐसी जानकारी का उपयोग करने से पहले कुछ संशोधन की आवश्यकता है। यहाँ जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं दी गई है, लेकिन अन्य जानकारी के साथ आंशिक रूप से संबंधित होती है। जैसे 5 फलों में से केला, सेब, आम, अमरूद और पपीता श्री ए को केला पसंद नहीं। यहाँ यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केला श्री ए को पसंद नहीं है, लेकिन केले के अलावा अन्य फल श्री ए को पसंद है, यानी यह एक प्रकार की अप्रत्यक्ष जानकारी है। चूंकि ऐसे प्रश्नों को हल करने का दृष्टिकोण प्रश्न से प्रश्न में भिन्न होता है, इसलिए विश्लेषणात्मक तर्क का खंड विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को शामिल करता है, जो इस प्रकार खोजे गए हैं। मंथ बेस्ड पजल। तो आज हम लोग महीने पर आधारित पजल को करने वाले हैं, मंथ बेस्ड पजल। तो हम समझेंगे कि इसमें किस आधार से हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। निर्देश 1 से 5 नीचे दी गई जानकारी का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। मतलब हमें 1 से लेकर के 5 प्रश्न पूछे गए। इस पैराग्राफ के आधार पे हमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इस पैराग्राफ को समझेंगे। इस पैराग्राफ के आधार पर हम मंथ बेस्ड पजल के टेबल को बनाएंगे। फिर उसके आधार पर जो हमसे 5 प्रश्न पूछे गए हैं, उनका एक एक करके हम जवाब देंगे।
तो यहाँ पे हमें कंडीशंस दी गई है, 7 लोग P, Q, R, S, T, U और V अलग अलग महीने जनवरी, जून, नवंबर और दिसंबर की 12 तारीख या 20 तारीख को पैदा हुए हैं। एक ही महीने में 2 से अधिक मित्र पैदा नहीं होते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। अब इसके आधार पे हमें 7 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन, एस से पहले अपना जन्मदिन मनाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाद जन्मदिन मनाने वाले व्यक्तियों की संख्या के बराबर है। दूसरी कंडीशन, वी ने क्यू से पहले अपना जन्मदिन मनाया है। तीसरी कंडीशन, यू ने अपना जन्मदिन एस के बाद लेकिन पी से पहले मनाया है। चौथी कंडीशन, आर और टी दोनों का जन्म एक ही महीने में हुआ है। पांचवी कंडीशन, एस और टी के बीच केवल 2 दोस्तों ने अपना जन्मदिन मनाया है जो 31 दिनों से कम वाले महीनों में पैदा हुआ था और आर से पहले पैदा हुआ था। छठी कंडीशन, पी ने अपना जन्मदिन एस और टी के जन्मदिन के बीच कहीं मनाया है। अंत में सातवीं कंडीशन, पी और एस एक महीने में अपना जन्मदिन नहीं मनाते। मतलब पी और एस एक ही महीने में अपना जन्मदिन नहीं मनाते, इसका मतलब वे अलग अलग महीनों में जन्मदिन मनाते हैं। तो अब हम एक एक करके इन सातों कंडीशंस को टेबल के फॉर्म में एडजस्ट करेंगे और एडजस्ट करने के बाद अपने फाइनल अरेंजमेंट पे आएंगे। फिर फाइनल अरेंजमेंट के बाद ये पांचों प्रश्नों का हम क्या करेंगे, जवाब देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अरेंजमेंट की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें पांचवी कंडीशन सबसे पहले दी गई है। पांचवी कंडीशन में हम देख पा रहे हैं एस और टी के बीच केवल 2 दोस्तों ने अपना जन्मदिन मनाया है जो 31 दिन से कम वाले महीनों में पैदा हुआ था और आर से पहले पैदा हुआ था। तो हम देख पा रहे हैं एस और टी के बीच में 2 लोगों ने जन्मदिन मनाया और टी 31 दिन के कम वाले महीनों में उसने अपना जन्मदिन मनाया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के 6 केस बन रहे हैं। अगर हम पहले केस को देखें तो टी जून 12 में है। अगर टी जून 12 में है तो एस नवंबर 20 में है। फिर दूसरे केस में हम देखते हैं टी जून 20 में है और एस जनवरी 12 में है। फिर अगला केस हम देखते हैं कि टी जून 20 में फिर से है और एस 12 दिसंबर में है। फिर अगला केस हम देखते हैं कि टी नवंबर 12 में है और एस जनवरी 20 में है। फिर हम देखते हैं कि टी नवंबर 12 में है और एस दिसंबर 20 में है। और फिर अंतिम केस में हम देखते हैं कि टी नवंबर 20 में है और एस जून 12 में। इन सब में एक कॉमन पैटर्न ये चल रहा है कि टी और एस के बीच में 2 लोगों ने मनाया, तो एक व्यक्ति यहाँ होगा, 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 यहाँ पे भी एक व्यक्ति, 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 यहाँ पे भी एक व्यक्ति। यहाँ पे 6 केस बने हैं। अब अगली कंडीशन जैसे ही आएगी तो इसमें से कुछ केस हमारे क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। तो अब बढ़ते हैं अगली कंडीशन की ओर। जैसा कि हम देख पा रहे हैं पांचवी कंडीशन तो यहाँ है। पांचवी के साथ अब पहली कंडीशन आई है, एस से पहले अपना जन्मदिन मनाने वाले व्यक्ति की संख्या क्यू के बाद जन्मदिन मनाने वाले व्यक्ति की संख्या के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ एस के पहले जितने लोग जन्मदिन मनाएंगे उतना ही क्या होंगे, क्यू के बाद आएंगे। तो पहला केस कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि एस के पहले 1 2 3 4 5, तो क्यू के बाद भी 5 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टी रखा हुआ है तो यहाँ क्यू नहीं आ पाएगा, इस वजह से पहला केस गलत हो गया। दूसरे केस में देखते हैं एस के पहले 0 है तो क्यू के बाद भी क्या होगा, 0 होगा। तीसरे केस को देखते हैं, एस के पहले 6 है तो क्यू के बाद भी क्या होगा, 6 होगा, जैसे कि इस केस में हम देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं एस के पहले 1 है तो क्यू के बाद भी क्या है, 1 है। यहाँ हम देख पा रहे हैं एस के पहले 7 है तो क्यू के बाद भी क्या है, 7 है। और यहाँ हम देख पा रहे हैं एस के पहले 2 है तो क्यू के बाद यहाँ पे 2 नहीं आ पा रहा, तो इस वजह से 2 केस हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 केस बच रहे हैं। अब अगला कंडीशन जब आएगा तो अगले कंडीशन में इन चारों में से फिर कुछ कंडीशंस क्या होंगी, कैंसिल होंगी। तो बढ़ते हैं अगले कंडीशन की ओर।
जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि पांचवी और पहली कंडीशन तो है, अब यहाँ पे तीसरी और चौथी नई कंडीशन आई। तो तीसरी कंडीशन में हम देख पा रहे हैं यू ने अपना जन्मदिन एस के बाद लेकिन पी से पहले मनाया है। तो हम देख पा रहे हैं यू ने अपना जन्मदिन एस के बाद, तो हम देख पा रहे हैं यू यहाँ पे एस के बाद आ सकता है। लेकिन हम दूसरे कंडीशन में देखें, यू तो एस के बाद आ जाएगा लेकिन पी यू के बाद नहीं आ पाएगा, तो इस वजह से ये कंडीशन गलत हो गई। सेम वही फिर से चीज रिपीट हो रही है, एस तो यू तो एस के बाद आ जाएगा लेकिन यू के बाद पी नहीं आ पा रहा, तो ये कंडीशन फिर से गलत हो गई। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एस अंतिम पे है तो यू तो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ पे फिर से हमारे तीन केस और गलत हो गए। तो फाइनली हमारे पास यहाँ पे 2 केस बच रहे हैं। अब इन दोनों केसेस के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और अगली कंडीशन को इन्हीं पे क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे चौथी, दूसरी, छठी और सातवीं कंडीशंस नई आई। अब इन कंडीशन के आधार पे हम क्या करेंगे, अपने अरेंजमेंट को पूरा करेंगे। तो चौथी कंडीशन है आर और टी दोनों का जन्म एक ही महीने में हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं आर और टी यहाँ तो आ गए और आर और टी यहाँ पे भी आ गए, तो ये कंडीशन तो हमारी सेटिस्फाइड हो गई। हम छठी कंडीशन को देखते हैं। एस और टी के बीच केवल 2 दोस्तों ने अपना जन्मदिन मनाया है और 31 दिन से कम वाले महीनों में पैदा हुए थे और आर से ठीक पहले पैदा हुए थे। तो एस और टी के बीच में 2 लोग हैं, हम देख पा रहे हैं एस और टी के बीच में 2 लोग हैं जो कि 31 दिन वाले में और आर से पहले पैदा हुए हैं। तो एस और टी आर से पहले पैदा हुए हैं। पी और एस एक ही महीने में अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं। तो हम देख पा रहे हैं पी और एस का महीना क्या है, अलग अलग है। तो इस वाले स्ट्रक्चर में, मंथ के स्ट्रक्चर में सारे के सारे पर्सन्स हमारे आ चुके हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं अगर पांचवी कंडीशन को देखा जाए तो एस और टी के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, ये पूरा हो चुका है। एस से पहले अपना जन्मदिन मनाने वाले व्यक्तियों की संख्या क्यू के बाद मनाने वाले जन्मदिन के संख्या के बराबर है, ये भी चीजें पूरी हो चुकी। तो ये रहा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। अब इस फाइनल अरेंजमेंट के बाद इसी के आधार पे हमसे क्या पूछे गए हैं, प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। फाइनल अरेंजमेंट के बाद ये रहा हमारा फाइनल अरेंजमेंट। तो पहला प्रश्न है 12 जनवरी को कौन जन्मदिन मनाता है। तो अब हमें टेबल में देखना होगा कि 12 जनवरी को कौन अपना जन्मदिन मनाता है। हम देख पा रहे हैं 12 जनवरी को वी अपना जन्मदिन मनाता है। तो सही विकल्प क्या है, 2 है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प 2 है क्योंकि दूसरे विकल्प में वी दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नवंबर को कौन जन्मदिन मनाता है। तो अब हमें टेबल में देखना होगा कि 20 नवंबर को कौन जन्मदिन मनाता है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 20 नवंबर को आर अपना जन्मदिन मनाता है। तो दूसरे विकल्प में हमारा क्या होगा, आर होगा, क्योंकि दूसरा विकल्प सही उसी में क्या होगा, आर होगा। तो आर 20 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाता है। तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। हमसे पूछा गया है दिसंबर में कितने व्यक्ति जन्मदिन मनाते हैं। विकल्प है 1, 2, 0 या तो 1 या तो 2, निर्धारित नहीं कर सकते। अब हमें देखना होगा दिसंबर में कितने व्यक्ति जन्मदिन मनाते हैं। तो जैसा कि हम टेबल में देख पा रहे हैं कि दिसंबर में 2 डेट दी गई है, 12 और 20। तो दिसंबर 12 में क्यू है और 20 में कोई नहीं है, तो दिसंबर में केवल एक व्यक्ति अपना जन्मदिन मनाते हैं। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि पहले विकल्प में ही क्या दिया है, 1 दिया है। क्वेश्चन 4, यू और आर के बीच कितने व्यक्ति जन्मदिन मनाते हैं। तो अब हमें देखना होगा यू और आर के बीच अरेंजमेंट में कितने व्यक्ति हैं। विकल्प दिया गया है 1, 2, 3, 4 या निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो यू और आर के बीच में हम देख पा रहे हैं पी है और टी है। तो हम देख पा रहे हैं यू और आर के बीच में 2 लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं। तो 2 व्यक्ति अपना जन्मदिन क्या है, मना रहे हैं। तो इसका सही विकल्प क्या है, विकल्प 2। पांचवा प्रश्न, 20 दिसंबर को कौन जन्मदिन मनाता है। अब हमें ये देखना होगा 20 दिसंबर को कौन जन्मदिन मनाता है, तो टेबल में हमें देखना होगा। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं 20 दिसंबर को कोई भी जन्मदिन नहीं मनाता है। तो कोई भी जन्मदिन नहीं मनाता है तो हम क्या बोलेंगे, 20 दिसंबर को कोई भी जन्मदिन नहीं मनाता। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, 4, मतलब नन, कोई नहीं। समरी,
परिभाषा। विश्लेषणात्मक पहेलियाँ तर्क आधारित समस्याएं होती हैं जिन्हें हल करने के लिए महत्वपूर्ण सोच और तर्क कौशल की आवश्यकता होती है। उद्देश्य: समस्या समाधान क्षमताओं, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक सोच का आकलन करना। आमतौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं, साक्षात्कारों और संज्ञानात्मक आकलनों में उपयोग किया जाता है। पहेलियों के प्रकार: तर्क ग्रिड पहेलियाँ, दिए गए संकेतों के आधार पर वस्तुओं का मिलान करना, जैसे लोग और उनके पसंदीदा रंग। पहेलियाँ, छोटी पहेलियाँ या प्रश्न जो पार्श्व सोच की ओर आवश्यक होती हैं। क्रम पहेलियाँ, संख्याएं या अक्षरों की श्रेणी में पैटर्न की पहचान करना। हल करने का तरीका: ध्यान से पढ़ें, दी गई सभी जानकारी और संकेतों को समझें, जानकारी व्यवस्थित करें, डेटा को तार्किक रूप से व्यवस्थित करने के लिए आरेख, तालिकाओं या सूचियों का उपयोग करें, संभावनाओं को समाप्त करें, दिए गए संकेतों के आधार पर विकल्पों को संकीर्ण करें, निष्कर्ष निकालें, दिए गए संबंधों और नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालें। उदाहरण: ए बी से लंबा है और सी बी से छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है? बैठने की व्यवस्था या समय सारणी से संबंधित तर्क पहेलियां। लाभ: महत्वपूर्ण सोच और संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाता है, रचनात्मक समस्या समाधान दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। चुनौतियाँ: समय लेने वाले हो सकते हैं और धैर्य की आवश्यकता होती है। जटिल तर्क शामिल हो सकता है जिन्हें सुलझाना कठिन हो सकता है। धन्यवाद।